नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हर्षल इकतपुरे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, विमान नगर, पुणे। आज हम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या जिसको पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब जो भी बॉडी में आपके हार्मोनल चेंजेस है उसका इफेक्ट अगर उस महिला की ओवेरियन फंक्शन पे होता है। अगर ओवरीज का जो फंक्शन है तो उसका प्राइमरी ओवरीज का फंक्शन रहता है कि मेंसेस नॉर्मल तरीके से होना, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज कहा जाता है। ये खास करके यंग महिलाओं में पाया जाता है। 15 से 35 साल की महिलाओं में मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है, या जिसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहा जाता है, उस एज ग्रुप की महिलाओं में कॉमनली पाया जाता है। अभी ये होता क्यों है, इसमें कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। कुछ जेनेटिक टाइप्स भी रहते हैं पीसीओडी के, या कुछ हार्मोनल टाइप्स भी रहते हैं पीसीओडी के, जिसमें जेनेटिक मेकअप की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है, बट वो 10-20% तक ही लिमिटेड है। 80% ऑफ द टाइम्स जो पीसीओडी होता है लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट गेन की वजह से होता है। तो इसमें यूजुअली सबसे पहले जो है महिलाओं में मेंसेस अनियमित आना, मेंसेस इरेगुलर होना चालू हो जाता है। कई बार मेंसेस इनिशियली स्कांटी होते जाते हैं और फिर दो मेंसेस के बीच का गैप जो है वो बढ़ते जाता है। कुछ महिलाओं में जिनमें बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ है 10-15 किलो, उसमें तो कई बार मेंसेस नॉर्मली आते ही नहीं है। 6 महीना 8 महीना, कई बार 1 साल मेंसेस नहीं आते और उसमें फिर मेडिसिन लेने के बाद ही मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी बॉडी का बेली फैट अगर वो बढ़ता है किसी महिला में, खास करके अगर वो महिला है, अगर वो थिन बिल्ट वाली है और उसमें पेट का फैट बढ़ता है, तो बॉडी का जो इंसुलिन का स्तर है वो बढ़ने लगता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है ये फिर ओवरीज के ऊपर भी कुछ असर दिखाता है, इफेक्ट्स दिखाता है, जिसमें ओवरीज का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ओवरीज का साइज बढ़ता है तो उसके अंदर कई सारे जो फॉलिकल्स रहते हैं, वो इमेच्योर फॉलिकल्स, उनका भी साइज बढ़ता है। तो एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल प्रोसेस है। फिर जो ओवरीज का साइज और फॉलिकल्स का साइज बढ़ता है, उसके कारण से ओवरीज में जो फंक्शन है, हार्मोनल रिदम है, वो गड़बड़ा जाता है। मेंसेस आना एक फीमेल में ये काफी कॉम्प्लेक्स हार्मोनल प्रोसेस रहते हैं। इसमें 3 से 4 प्रकार के हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं और उनका रिदमिक बढ़ना या कम होना जरूरी रहता है मेंसेस नॉर्मली आने के लिए। तो उसमें से एक आध हार्मोन के लेवल में भी गड़बड़ी उत्पन्न हुई तो भी उसका इफेक्ट मेंसेस पे दिखता है। तो जब ओवरीज का साइज बढ़ता है तो कई बार ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के स्तर है इसमें गड़बड़ी उत्पन्न होती है और मेंसेस जो है वो इरेगुलर होने लगते हैं। साथ में ओवरीज में कैपेसिटी रहती है कि बाकी भी वो हार्मोन्स बनाने के सेल्स ओवरी के अंदर रहते हैं, जैसे मेल हार्मोन्स एंड्रोस्टेनिन, डायन, टेस्टोस्टेरोन, ये इनके मेडिकल टर्म्स है। तो अगर वो ओवरीज का साइज बढ़ता है तो ये हार्मोन का स्तर भी कई बार बढ़ना चालू हो जाता है। जो इमेच्योर फॉलिकल्स रहते हैं उसमें से भी कई बार वो हार्मोन्स बाहर निकलते हैं। और जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं तो ये हार्मोन्स हैंडल करने की फीमेल बॉडी की कैपेसिटी नहीं रहती, इसलिए फीमेल बॉडी में उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स रहता है वो हिरसुटिज्म का। हिरसुटिज्म माने एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन सेंसिटिव एरियाज, एंड्रोजन सेंसिटिव एरियाज, मतलब अपर लिप पे हेयर ग्रोथ होना, साइड लॉक्स पे हेयर ग्रोथ होना, या फिर चेस्ट पे हेयर आना, अपर एब्डोमिनल पार्ट पे हेयर आना, ये सब चीजें उसमें होती है। और जो हेयर ग्रोथ है वो कोर्स एंड कर्ली हेयर रहते हैं। जो सादे सिंपल हेयर रहते हैं उसको हिरसुटिज्म नहीं बोलते, बट कोर्स एंड कर्ली ऑयली हेयर जो रहते हैं वो हिरसुटिज्म में आते हैं। और ये हिरसुटिज्म की तीव्रता कई बार कुछ महिलाओं में काफी सीवियर भी हो सकती है, जिसमें उनको अलग टेक्निक की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, जिसमें ये हेयर रिमूव करने के लिए। तो ये एक पार्ट है पीसीओडी का। हिरसुटिज्म हर पीसीओडी में नहीं होता है, कुछ पीसीओडी में के महिलाओं को ही हिरसुटिज्म ज्यादा परेशान। हिरसुटिज्म के साथ साथ एक्ने आना, खास करके गालों पे एक्ने आना, साइड्स पे, फिर या फिर कभी चेस्ट पे, बैक पे या अपर एब्डोमेन पे एक्ने आना, ये भी सब चीजें उसमें हो सकती है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या हेयर फॉल जिसको बोलते हैं, तो स्काल्प हेयर फॉल या सर के अगले वाले भाग से जो हेयर फॉल होता है वो भी काफी कॉमनली इसमें पाया जा सकता है। तो ये सब एंड्रोजन एक्सेस माने मेल हार्मोन एक्सेस होने के सिम्टम्स पीसीओडी में आ सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहता है। हिरसुटिज्म, हेयर फॉल ये प्लस माइनस में रह सकता है। तो इसमें जो अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं उसमें सोनोग्राफी की जाती है, कुछ विशिष्ट ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हार्मोनल टेस्ट रहते हैं, बॉडी का इंसुलिन स्तर रहता है, थायराइड फंक्शन, प्रोलैक्टिन, से बाकी के टेस्ट भी यूजुअली साथ में किए जाते हैं रूल आउट करने के लिए कि बाकी और डिसीज तो कुछ नहीं है। तो ये सब करके फिर पीसीओडी का आपका टाइप क्या है, कौन से हार्मोन्स में गड़बड़ हुई है, वो डिटरमाइन किया जाता है।
और उसके बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। अभी ट्रीटमेंट्स में दो पार्ट होते हैं, इसमें लाइफस्टाइल थेरेपी और फार्माकोथेरेपी। लाइफस्टाइल थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, क्योंकि पीसीओडी है, लाइफस्टाइल रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। तो इसमें खाने पीने का ध्यान रखना, लो कैलोरी डाइट रखना, वेट लॉस करना, हाई कैलोरी फूड टोटली स्टॉप कर देना, ये बहुत जरूरी रहता है। और उसके साथ में एक्सरसाइज डेली 40-45 मिनट्स, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डेली करना बहुत जरूरी रहता है। अगर खास करके अगर पेट का फैट आपका बड़ा है तो वो इंच लॉस करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो मेडिसिन रहते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। कुछ मेडिसिन जो है सिर्फ आपका हार्मोनल रिदम नॉर्मल करने के लिए दिए जाते हैं, तो जिसमें कई बार ओसी पिल्स भी दिए जा सकते हैं या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स है वो भी दिए जा सकते हैं, वो डिपेंड आपका मेंस्ट्रुअल रिदम कैसा है। और कुछ मेडिसिन है जो आपको वेट लॉस करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी दिए जाते हैं। सो वेट लॉस के लिए जो जो अप्रूव्ड मेडिकेशन है वो भी उसमें यूज कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन जो है बॉडी का इंसुलिन का स्तर कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन कॉमनली यूज किया जाता है, तो वो भी लो डोज में आपका बॉडी का इंसुलिन का स्तर कम करने में मददगार साबित होता है, जिससे आपको वेट लॉस करने में आसानी रहे। तो वजन, लाइफस्टाइल, इसके साथ ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं। मेडिकेशंस यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि बाद में बंद किए जा सके 1 साल 2 साल में, क्योंकि तब तक आपका लाइफस्टाइल का जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है और मेंस्ट्रुअल रिदम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। पीसीओडी एक इंडिकेशन है, एक कॉशन है महिला में कि ये आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है और आपको आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अभी इस पे काम शुरू करें। तो एक दृष्टि से एक महिलाओं को वो संदेश मिल जाता है यंग एज में ही कि अगर यही कंटिन्यू रहा तो आगे चल के ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मुझे हो सकते हैं, तो वो अर्ली स्टेज में उस पर काम करके अपना लाइफस्टाइल सुधार के अपना जीवन हेल्दी बना सकते हैं। धन्यवाद।